हेलो एवरीवन, D++ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हमारी क्लास 14th है। आज हम सोल्व करेंगे D++ TGT 2021 के जनरल इंग्लिश का पेपर। ये पेपर जिन भी स्टूडेंट्स ने दिया था उनको हैंड्स ऑफ है। ये बड़ा ही ट्रिकी पेपर था। मैंने सोचा कि हमें ये पेपर को सोल्व करना चाहिए ताकि हम हर टाइप के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहें। तो आपको मेरे साथ ये वीडियो पूरा देखना है, आपको कॉपी पेन लेके बैठना है और क्वेश्चंस को नोट डाउन करते रहना है। और जो भी चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और शेयर करना है। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम ऐप पे मिल जाएगी, तो आपको टेलीग्राम ऐप ज्वाइन कर लें। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेंटेंस बिलो हैज़ बीन divided into 3 parts. Select the part of the sentence that has an error. If the sentence has no error, select the option no error. तो सेंटेंस क्या है, हम सेंटेंस को पढ़ते हैं। If creative spirit of Paris Clean is manifested in the Parthenon, then the Bolshevik era is manifested through its क्यूबिस्ट ग्रिम्स। तो इसमें कौन से ऑप्शन में एरर होगा? स्पोर्टिंग एरर वाला क्वेश्चन है। तो हमारे ऑप्शन क्या है? इफ़ क्रिएटिव स्पिरिट ऑफ पेरिसलिन एज बी, या फिर ऑप्शन 2 मैनिफेस्टेड इन द पार्थेनॉन देन द बोल्शेविक एरा इज मैनिफेस्टेड, या फिर थ्रो इट्स क्यूबिस्ट ग्रिम्स, या नो एरर। तो इसमें कौन से में एरर होगा? इसमें एरर मिलेगा हमें ऑप्शन 1 में। इसमें क्या है कि इफ़ क्रिएटिव स्पिरिट ऑफ पेरी क्लीन एज, तो इसमें बी की जगह हम इज़ यूज करेंगे। बी किसके साथ लगता है? मॉडल्स के साथ यूज़ होता है। तो हमें बी को हटा के ई यूज़ करना पड़ेगा। देखो इसमें देन द बोल्शेविक एरा इज़, एरा के बाद में यहाँ भी इज़ है, तो हमें यहाँ भी इज़, क्योंकि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है तो हमें इज़ यूज करना है। तो एरर कौन से में है? एरर है हमारे ऑप्शन 1 में। नेक्स्ट है सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि सेलेक्ट बिलो हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सेंटेंस 3 पार्ट्स में डिवाइड है। हमें सेलेक्ट करना है कि कौन से ऑप्शन में एरर है। अगर ऑप्शन में एरर नहीं है तो हमें कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है? नो एरर। तो हमारा सेंटेंस क्या है? एज फ्रॉड वंस सैड डैट वन डे इन द रिट्रोपेस्ट द ईयर्स ऑफ स्ट्रगल विल स्ट्राइक यू एज द मोस्ट ब्यूटिफुल। ये सेंटेंस है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कौन से पार्ट्स में एरर है हमें सेलेक्ट करना है। ऑप्शन क्या है कि पहले तो एज फ्रॉड वन सैड डैट वन डे इन दी, सेकंड है रिस्ट्रोपिस्ट द ईयर्स ऑफ स्ट्रगल विल, थर्ड है स्ट्राइक यू एज द मोस्ट ब्यूटिफुल। तो इस सेंटेंस में हमें एरर मिलेगा ऑप्शन किसमें? ऑप्शन 1 में। ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, इसमें डैट अनवांटेड है, यहाँ ज़रूरत नहीं है डैट की। इसको नॉर्मल सेंटेंस है, इसमें कंजक्शन या डैट जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि एज फ्रॉड वन सैड, कि ऐसा कहते हैं कि कहेंगे एक दिन कि जो रिस्टोर पूर्ण, जब सोचेंगे एक दिन, जब पुनर्विचार करेंगे, तो जो हमारा स्ट्रगल का टाइम है, जिसमें हमें जो भी हर्डल फेस करी हैं, जिसने भी जो भी एकदम कमेंट किया है कि आप ये कुछ भी कर रहे हैं, तो ये इसके लिए आपको नेगेटिव बोला है। पर जब भी आप कभी आगे सक्सेसफुल होगे, सफल होगे या कुछ भी सफलता प्राप्त करोगे, तो आप अपना जो ये स्ट्रगल का टाइम होता है ना, उसको याद करोगे। तो इसके लिए नॉर्मल सेंटेंस है। तो हमारा एरर कौन से है? हमारा एरर 1 में है। नेक्स्ट क्या है? थर्ड क्वेश्चन, सेलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट सब्स्टिट्यूट्स रिप्लेसेस द ब्रैकेटेड वर्ड सेगमेंट करेक्टली। ये क्या है कि सेगमेंट है, हमें रिप्लेस करना है। जो ब्रैकेट में वर्ड दे रखा है, हमें उसको, ये जो वर्ड दे रखा है, सेंटेंस दे रखा है, हमें इसको रिप्लेस करना है दूसरे टाइप में। तो सेंटेंस क्या है हमारा? सेंटेंस है, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी बट द डे हैज़ बीन एक्सॉटिंग, I will neither watch a movie or go to sleep। तो इसमें
कौन से ऑप्शन है हमारे, क्या कि आई विल बी नाइदर वॉचिंग ए मूवी, इस ब्रैकेट वाले को रिप्लेस क्या हम 1 से करें, कि जिसमें क्या है कि आई विल बी नाइदर वॉचिंग ए मूवी और गो टू स्लीप। आई विल ईदर वॉच ए मूवी नोर गो टू स्लीप। थर्ड है आई विल ईदर वॉच ए मूवी और गो टू स्लीप, या फिर नो करेक्शन रिक्वायर्ड। तो इसमें एरर है, और एरर कौन से इसमें कौन से वर्ड से, कौन से ऑप्शन से रिप्लेस करेंगे हम। सबसे पहले तो हम एरर ही देखते हैं कि इसमें क्या है कि नीदर और आपको पता है कि नीदर का पेयर क्या होता है, नोर, और इधर का पेयर होता है और। तो सबसे पहले तो ये जो ब्रैकेट में दे रखा है ये सेंटेंस में डिटर्मिनेंट्स ही गलत है। तो इसमें क्या है कि थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, क्या सेंटेंस कहता है कि ये कहता है कि धन्यवाद आपने जो हमें इनवाइट किया। बट द डे हैज़ बीन, आज का डे जो है, ये दिन है, ये बहुत ही क्या है, थकाऊ, टायर्ड, तो हेक्सोटिंग डे है। तो क्या करेंगे हम, ऑप्शन करेंगे कि दोनों में से हम क्या करें, ऑप्शन चूज करना है कि आई विल, इसमें तो क्या ना तो मैं ये देखूंगा और या मैं गो टू स्लिप, तो ये पेयर ही गलत बनता है। तो इसमें हमारे क्या मिलेगा कि हम यूज करेंगे ऑप्शन थर्ड, आई विल इधर वॉच ए मूवी और गो टू स्लिप। क्या तो मैं क्या करूंगा कि मैं मूवी देखने जाऊंगा या फिर मैं गो टू स्लिप, या मैं सो जाऊंगा। दो ऑप्शंस में एक चूज करेंगे, या तो उस मूवी देखने जाएगा या फिर सो जाएगा। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, आपको सारे पेपर्स की मेरे प्लेलिस्ट है, आपको देखनी है, जिससे आपको हर टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको एग्ज़ाम एकदम इजी होगा, डिफ़िकल्ट नहीं होगा। तो आप मेरे सारे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वो मस्ट वॉच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फोर्थ, सेलेक्ट दी वर्ड, क्या है कि सेलेक्ट दी वर्ड सेगमेंट रिप्लेस। ये क्वेश्चन भी हमारा रिप्लेस का है, ब्रैकेट्स में हमें रिप्लेस करना है। और अगर सेंटेंस ये सही है, ब्रैकेट का सेंटेंस पूरा सही है, तो हमें नो करेक्शन वाला ऑप्शन चूज करना है। तो हमारा सेंटेंस क्या है कि ए स्लाइट वर्पिंग ऑफ द सी बॉटम इन द विक्टिनिटी ऑफ टोरेंस स्ट्रेट वुड बी सफिशिएंट टू जॉइन द न्यू गिनी टू ऑस्ट्रेलिया। इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि जो टोरेंस संधि है ना, वो इस टाइप की है, उसका पिक्चर्स ऐसा है कि वो इस टाइप से बटी हुई है, बनी हुई है कि अगर इनको मिला दें हम न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अगर इस संधि से मैच करें तो ये पूरा एक पार्ट बन जाएगा, है ना। तो इसमें क्या है, हमें स्ट्रक्चर देखना है कि क्या ये ब्रैकेट का पूरा सेंटेंस सही लिखा है, ग्रामेटिकल सही है। तो इसमें एरर तो क्या है कि एरर तो ये दा ही हो गया। एरर क्या है, दा। न्यू गिनी के साथ दी यूज़ नहीं आता। आपने पता है कि कुछ ही फिक्स ही कंट्रीज़ हैं जिनके साथ में दा यूज़ होता है, जैसे द नीदरलैंड, द ह्यूज, है ना, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट, है ना, और इनके साथ यूज़ होता है। तो न्यू गिनी के साथ तो दा यूज़ होता ही नहीं है। तो हमें कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, हमें क्या करना है कि सफिशिएंट, ऑप्शन थर्ड, सफिशिएंट टू जॉइन न्यू गिनी टू, नहीं, ऑप्शन थर्ड में दा आ गया तो ये इनकरेक्ट है, हमें ऑप्शन टू देखना है, सफिशिएंट टू जॉइन न्यू गिनी टू ऑस्ट्रेलिया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन करेक्ट होगा टू, सफिशिएंट टू जॉइन न्यू गिनी टू ऑस्ट्रेलिया। दोनों से पहले ही द आर्टिकल यूज नहीं हुआ है, तो ऑप्शन टू करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का, ठीक है ना, हमें राइट ऑप्शन चूज करना है। सेंटेंस क्या है, दीज वर द एक्सपीरियंसेस ऑफ divinely गिफ्टेड आर्टिस्ट एंड नोट डैश। ऑप्शन क्या है, बिगोट्स, चार्लेटेंस, परसीवर्स या बफन्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें हम पहले सबके मतलब देखते हैं कि बिगोट्स का क्या मतलब होता है। बिगोट्स का मतलब होता है कट्टर व्यक्ति। बिगोट्स कट्टर व्यक्ति,
हिटलर टाइप का, है ना। और चार्लेटेंस क्या होता है? चार्लेटेंस का मतलब होता है झूठा धोखेबाज। चार्लेटेंस धोखेबाज। परसीवर्स का क्या मतलब होता है? समझने वाला। परसीवर्स समझने वाला। और बफून्स क्या होते हैं? मूर्ख। तो इसमें सेंटेंस क्या है कि दीज वर एक्सपीरियंस, ये जो एक्सपीरियंस है डिवाइनल गिफ्टेड ऑफ आर्टिस्ट, आर्टिस्ट के गिफ्ट होते हैं ये अनुभव, ना कि ऑप्शन 4 बफून्स के, मूर्खों के। मतलब एक तरीके से ये डिवाइन आर्टिस्ट के काम होते हैं ये सारी समझदारी अनुभव, ना कि मूर्खों के। ठीक है ना, तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 6th नंबर क्वेश्चन, दी सेंटेंस बिलो आर नॉट कंप्लीट। ये सेंटेंस फुल कंप्लीट नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन हैं कि ईच क्वेश्चन, 4 ऑप्शन ऑफ ईच क्वेश्चन। चूज द बेस्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। पहले डैश, टू नॉट रेस्पॉन्ड टू द इवेंट इन आवर लिव्स इज स्टिल्स ए रेस्पॉन्स टू द इवेंट्स इन आवर लिव्स। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा ऑप्शन 1 चुनाव, चूजिंग। चूजिंग का क्या मतलब होता है? चुनाव। कि चुनाव इज, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये जो इवेंट होते हैं ये हमारी लाइफ के स्टिल रेस्पॉन्स, ये हमारे अनुभव होते हैं इवेंट ऑफ आवर लाइफ्स के, हमारी लाइफ्स के अनुभव होते हैं। तो अच्छे चुनाव, तो है ना, ये चुनाव होते हैं। तो इसमें क्या कहेंगे? चूजिंग टू नॉट रेस्पॉन्ड द इवेंट इन आवर लाइफ्स स्टिल ए रेस्पॉन्स टू द इवेंट इन आवर लाइफ्स। कि चुनाव अच्छे चुनाव हैं, ये हमारी लाइफ के अनुभव नहीं होते, जबकि स्टिल रेस्पॉन्स, इनके जो रिस्पॉन्स होता है ना, ये हमारी लाइफ के लिए एक इवेंट होता है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट है 7th नंबर क्वेश्चन, सम पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज़ बीन जम्बल्ड। जम्बल्ड है, उल्टा सुल्टा है, एंड लेबल्ड PQRS, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट गिवन द करेक्ट सिक्वेंस। तो हमारा कौन सा सिक्वेंस राइट होगा? पिटबुल इज ए टर्म यूज्ड इन, फर्स्ट तो यहीं से स्टार्ट होता है कि पिटबुल इज ए टर्म यूज्ड इन, है ना। ऑप्शन क्या है कि द यूनाइटेड किंगडम टू टर्म इन यूज्ड एब्रीवेशन द यूनाइटेड स्टेट फॉर ए टाइप ऑफ डॉग, while in other countries such as descended from bulldogs and terriers of the American pit bull terrier breed। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसमें हमें राइट सीक्वेंस बनेगा ऑप्शन 2 Q S R और P। सबसे पहले क्या है कि पिटबुल इज ए पिटबुल इज ए टर्म यूज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट फॉर ए टाइप ऑफ डॉग। ये जो पिटबुल है ये एक नस्ल होती है डॉग की। तो ये टर्म जो होती है ये यूज्ड कहाँ होती है? यूनाइटेड स्टेट टाइप ऑफ डॉग, वहाँ के जो टाइप्स ऑफ डॉग होते हैं तो उनके लिए ये पिटबुल टर्म यूज्ड होती है। फिर आता है डिसेंडेड फ्रॉम द बुलडॉग्स टेररिस ऑफ द अमेरिकन पिटबुल टेरियर ब्रीड। तो क्या होते हैं कि ये जो वुल्फ डॉग होते हैं, टेरियर्स डॉग होते हैं, इनको अमेरिकन में पिटबुल टेरियर ब्रीड कहते हैं। इनका ये टर्म यूज्ड आ गया है। और उसके बाद वाइल इन अदर कंट्रीज सच एज द यूनाइटेड किंगडम द टर्म इज यूज एज द अब्रीवेशन। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 9th नंबर क्वेश्चन। 8th हमारा काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, ये इस स्लाइड में नहीं आ पा रहा था, तो आपको उसके लिए उस क्वेश्चंस को मैं मेरे टेलीग्राम ऐप पे फुल PDF दी है पेपर की, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं, विद आंसर भी दे रखे हैं। तो 9th नंबर क्वेश्चन क्या है कि 4 वर्ड्स आर गिवन, 4 वर्ड दे रखे हैं, आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड इनकरेक्टली। कि 4 वर्ड हैं, एक वर्ड ही इनकरेक्ट स्पेलिंग है उसकी, तो आपको वो चूज़ करनी है। ऑप्शन क्या है? प्ले राइट, क्या ये सही लिखा हुआ है? इसकी स्पेलिंग सही है। मिलेनियम, जुकनी या कॉलोनियल। तो कौन सी स्पेलिंग एरर है? आपको देख के ही पता चल पा रहा होगा। तो इसमें एरर कौन से में है? एरर है ऑप्शन 1 में। क्या है कि प्ले राइट की ये स्पेलिंग नहीं होती, प्ले राइट की स्पेलिंग होती है
PLAYWRIGHT, प्ले राइट। प्ले राइट जो प्ले लिखते हैं, नाटक लिखते हैं, उनको क्या कहते हैं? प्ले राइट। तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। ठीक है ना, ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट है 10th नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज सिमिलर इन ए मीनिंग ऑफ सिनोम। ये सिनोम वाला क्वेश्चन है, वर्ड गिवन बिलो। ये क्या है? कैनोनाइजेशन, कैनोनाइजेशंस। तो इसका क्या मतलब होता है? जो सिमिलर इनमें भी होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? पहचान, अपनी एक आइडेंटिटी बनाना, पहचान बनाना। तो इसमें ऑप्शन क्या है? वीटो, कंपैरिजन, रिकॉग्नाइजेशन या मोबिलाइजेशन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन 3। जो कैनोनाइजेशन का मतलब होता है पहचान बनाना, वहीं रिकॉग्नाइजेशन का मतलब भी क्या होता है? पहचान बनाना, आइडेंटिटी बनाना। बाकी के वर्ड्स की मीनिंग देखते हैं। बाकी के वर्ड्स क्या है? वीटो क्या होता है? जो हम वोट में अपना एक आज नया क्या है कि आप ना चाहें तो आप किसी को भी वोट ना देके आप वीटो वाला बटन दबा सकते हैं। तो ये वो मीनिंग्स होती है। कंपैरिजन क्या होता है? तुलना करना, किसी के बीच तुलना करना। और मोबिलाइजेशन का क्या मतलब होता है? संगठन बनाना। तो हमारा कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है? 11th नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज सिमिलर मीनिंग ऑफ सिनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th नंबर क्वेश्चन भी क्या है? सिनोम्स का है। और हमारा वर्ड क्या है? एथेरियल। क्या है? एथेरियल। एथेरियल का क्या मतलब होता है? आसमान, है ना। ऑप्शन क्या है? एयरी, इंटेलिगेट, सबस्टेंशियल या अनरियल। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा 1। एयरी का मतलब भी क्या होता है? आसमान, ऊंचाई, हवा। तो एथेरियल का मतलब और एयरल का मतलब सेम होता है, तो एयरल ऑप्शन करेक्ट होगा। और इनडेलीगेट का क्या मतलब होता है? असभ्य। इंटेलिगेट का क्या मतलब होता है? असभ्य। और सबस्टेंशियल का मतलब क्या होता है? पर्याप्त। और अनरियल मतलब अवास्तविक। अवास्तविक। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा 1। एयरी, आसमान, और एथेरियल का मतलब भी आसमान होता है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट है 12th नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट मीनिंग। ये क्वेश्चन क्या है? अपोजिट, एंटोनोमी वाला क्वेश्चन है। वर्ड क्या है? ग्लैमिंग। क्या है? ग्लैमिंग। ग्लैमिंग का क्या मतलब होता है? ब्राइटनेस, ब्राइटनेस और चमक, खुशी। ठीक है ना। और ऑप्शन क्या है? फ्लैशिंग, ग्लूमी, गोल्डन, ग्लिटरिंग। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पहले सबकी मीनिंग देखते हैं। फ्लैशिंग का क्या मतलब होता है? चमकता। तो ये तो सिनोम्स हो गया, सिनोम हो गया ग्लेमिंग का, है ना। और गोल्डन का क्या होता है? स्वर्ण, सोना। और ग्लिटरिंग का मतलब क्या होता है? शानदार। तो ये सारे पॉजिटिव वर्ड हैं। हमें तो एंटोनोमी देखना, अपोजिट मीनिंग वर्ड देखना है। तो ग्लूमी का क्या मतलब होता है? ग्लूमी का मतलब होता है उदास, उदास। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन 2। ग्लूमी उदास, उदासी, और ग्लैमिंग चमक। ठीक है ना, खुशी, चमक, ब्राइटनेस। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट है 13th नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। ये है टेनरी। टेनरी का मीनिंग्स देखनी है कि क्या मतलब होता है टेनरी का। सबसे पहले तो टेनरी मतलब होता है चर्म का, चमड़े का कारखाना। ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या है? ए प्लेस वेयर ग्रेन्स आर स्टोर्ड,
ए प्लेस वेयर लेदर प्रोडक्ट्स आर मेड, ए प्लेस, ए लार्ज गैदरिंग ऑफ पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप, या प्लेस वेयर एनिमल हीट्स आर ट्रीटेड। तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, ए प्लेस वेयर एनिमल हीट्स आर ट्रीटेड। तो क्या है, इसका मतलब होता है टेनरी का कि एक जगह, एक प्लेस, एक कारखाना जहाँ की चमड़े की सफाई होती है, एनिमल्स का जो खाल होती है, स्किन्स होती है, चमड़ा होता है, उसकी सफाई होती है, उसको ट्रीट किया जाता है, तो उसका कारखाना को बोलते हैं टेनरी। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट है 14th नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। क्या करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द। ये क्या है, फडी डडी का मतलब क्या होता है, इस इडम का मतलब क्या होता है, वो हमें ऑप्शंस में सेलेक्ट करना है। तो फडी डडी का मतलब होता है फूडी डूडी, तो इसका क्या मतलब होता है कि ऑप्शन समवन हु हैज़ फनी पर्सनैलिटी, एन ओल्ड फैशन्ड पर्सन, समवन हु इज़ एक्सट्रीमली ओडेशियस, या समवन हु इज़ गोइंग टू फेदर सून। तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, एन ओल्ड फैशन्ड पर्सन। क्या है, एक पुराने जमाने का आदमी को क्या कहते हैं, फडी डडी। ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन प्रोवर्ब। क्या है, प्रोवर्ब का मतलब बताना है। तो हमारी प्रोवर्ब क्या है, स्टिल वाटर रन डीप। क्या है, स्टिल वाटर्स रन डीप। ऑप्शन है, इन टाइम यू विल फाइंड ए सोल्यूशन, इंट्रोवर्ट्स हैव ए साइड टू देम दैट कीप हिडन, ए चाइल्ड अडोप्ट्स कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स, और अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स बैड एक्सपीरियंसेस। तो इसका ऑप्शन होगा कौन सा करेक्ट, ऑप्शन 2। इंट्रोवर्ट्स क्या होते हैं, अंतर्मुखी, घुन्ने टाइप के। इंट्रोवर्ट्स बोलते हैं उनको जो अंतर्मुखी होते हैं, जो ज़्यादा बातचीत नहीं करते, जो ज़्यादा सोच विचार करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, इंट्रोवर्ट्स। हैव ए साइड टू देम डेट कीप हिडन। तो इनका क्या होता है, इनका एक और साइड होता है कि ज़रूरी नहीं वो हर बात कर रिएक्ट करें, हर बात पे अपने विचार रखें, लेकिन क्या होता है कि उनके मन में भी एक अलग से एक विचार बनते रहते हैं, वो दिखाते नहीं हैं। तो उनका कहते हैं स्टिल वाटर, मतलब ठहराव वाला पानी, उसके अंदर भी एक गहराई होती है। तो जो व्यक्ति कम बोलता है, अंतर्मुखी होता है, इंट्रोवर्ट्स होता है, उसके अंदर भी काफ़ी बातचीत चलती रहती है, उनके अंदर भी काफ़ी विचारों के विवाद होते रहते हैं, बाकी ज़रूरी नहीं होता वो उसको रिएक्ट करें। तो क्या है ऑप्शन, इसका ऑप्शन होगा 2। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन किस किस की पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट है, कौन कम बात करता है या फिर कौन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं सबके कमेंट्स का वेट करूंगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का ये पेपर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल इंग्लिश वेन्यू को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।